दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे जहरीली बनती है विष कन्या? आइए जानते हैं विष कन्याओं से जुड़े कुछ किस्से। दोस्तों, विष कन्याओं को लेकर किस्से कहानियों की कमी नहीं है। कोई कहता है कि वो आधी लड़की और आधी नागिन होती है, तो कोई कहता है कि विष कन्या के गले में सांपों के जैसी विष ग्रंथि होती है। वैदिक साहित्यों में विष कन्याओं का उल्लेख मिलता है। विष कन्या जासूसी के कार्य किया करती थी। वैदिक ग्रंथों को आधार माने तो विष कन्या का प्रयोग राजा अपने शत्रु का छलपूर्वक अंत करने के लिए भी किया करते थे। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विष कन्या रूपवती होती थी, जिन्हें बचपन से ही विष की अल्प मात्रा देकर बड़ा किया जाता था और विषैले वृक्ष तथा विषैले प्राणियों के संपर्क में उनको अभ्यस्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त उनको संगीत और नाच की शिक्षा भी दी जाती थी। विष कन्या का श्वास विषमयी होता था। 12वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ सरित सागर में विष कन्या के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। 7वीं सदी में नाटक मुद्राक्षस में भी विष कन्या का वर्णन मिलता है। 16वीं सदी में गुजरात का सुल्तान महमूद शाह था। उस समय के एक यात्री भामरेथा ने लिखा था कि महमूद के पिता ने कम उम्र से ही उसे विष खिलाना शुरू कर दिया था, ताकि शत्रु उस पर विष का प्रयोग कर नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, वो अनेकों तरह से विष का सेवन करता था। वो पान चबाकर उसकी पीक किसी व्यक्ति को पर फेंक देता था। उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित ही हो जाती थी। उसी समय का एक अन्य यात्री वारवेसा लिखता है कि सुल्तान महमूद के साथ रहने वाली युवती की मृत्यु निश्चित थी। इतिहास में दूसरे विष पुरुष के रूप में नादिर शाह का नाम आता है। दोस्तों, कहते हैं उनके श्वास में भी विष था। विष कन्याओं की तरह विष पुरुष इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। विष कन्याओं के बारे में कई प्रकार की कहानियां सुनी हैं, परंतु इनसे जुड़ी जो सच्चाई है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। हाल ही में खुलासा हुआ है कि बाबा राम रहीम भी अपने डेरे में विष कन्याओं को रखता था और वे विष कन्या अन्य लड़कियों को बहला फुसलाकर बाबा के पास लेकर आती थी। इस बात का खुलासा होने के बाद लोगों की साधारण राय बन गई कि विष कन्या विशेष लड़की ही होती है जो अन्य महिलाओं तथा लड़कियों को बहला फुसलाने का काम करती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दोस्तों, विष कन्याओं संबंधित बातें हमारे पुराण इतिहास में आज भी मिलती हैं। दोस्तों, आपको भी बता दें कि मुद्राक्षस, कल्कि पुराण तथा सरित सागर जैसे ग्रंथों में विष कन्या का उल्लेख मिलता है। इन विष कन्याओं का उपयोग अलग अलग कार्यों में अलग अलग वजह से होता था। विष कन्या का प्रयोग हमेशा किसी न किसी की मकसद की पूर्ति हेतु होता था या फिर किसी की मजबूरी के चलते, लेकिन सत्य ये भी है कि इनका इस्तेमाल हमेशा हानि पहुंचाने के लिए ही होता आया है। महाग्रंथ मुद्राक्षस राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में रचा गया है। इसमें उल्लेख आता है कि राजा की आज्ञा पर नगर वधुएं ही लड़कियों को विष कन्या बनाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ में भी ऐसा ही एक उल्लेख मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को उसके दुश्मन अमात्य राक्षस छल से एक विष कन्या को उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, परंतु चाणक्य की सूझबूझ के कारण चंद्रगुप्त की जान बच गई। आप यह भी सोच रहे होंगे कि कोई भी लड़की आखिरकार विष कन्या किस प्रकार से बनती है। आपको बता दें, उस प्राचीन काल में जिस लड़की को विष कन्या बनाना होता था, उसको बचपन से ही नगर वधु थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देना चालू करती थी। जवान होने तक ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा जहरीली बन जाती थी। इनके नाखून और दांतों में जहर भर जाता था। इन लड़कियों को अच्छे से नाचने और जासूसी में उत्तीर्ण बनाया जाता था। इनका अहम कामकाज जासूसी करना होता था और मौका मिलते ही दुश्मन को मौत के घाट उतार देती थी। इस प्रकार से देखा जाए तो विष कन्याओं का इतिहास भारत में प्राचीन काल से रहा है। ये तो हुई प्राचीन काल की बात, लेकिन वर्तमान में यदि आप किसी लड़की या किसी लड़के से विवाह करने वाले हैं तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लड़का विष पुरुष है या लड़की विष कन्या। असल में इस बात का पता लगाया जा सकता है यदि जन्म के समय लड़की या लड़के की जन्म कुंडली में यदि विष कन्या या विष पुरुष का योग बना हो तो विवाह के बाद इस दोष की जांच परख कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो दाम्पत्य जीवन में हानि हो सकती है। ऐसे में आप किसी बड़े विद्वान ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।